So hello and welcome back, traders. This is Sia Abbas on this side from AB's Academy Tea and Stocks, and you all are watching the today's trade analysis and the account handling portion. How I handle the three accounts और क्या गलती करी मैंने, कितना प्रॉफिट किया, सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इम्पोर्टेंट लेसन भी आपको दूंगा ताकि आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स ना रहे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में एक टेलीग्राम अपडेट दिया था कि आज मैं सुबह सुबह अवेलेबल नहीं हूँ। यू कैन सी दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। 205 सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हैं बहुत खुश हूँ, अपने हैं, ठीक है। तो और कुछ उम्मीद नहीं है, 20,000 30,000 की कुछ जरूरत नहीं है अपन को। जितने हैं उनको मैं अपडेट देता हूँ कि भाई आज मैं सुबह में इमरजेंसी है, सोशल एक इमरजेंसी थी, ठीक है। तो मैं अवेलेबल नहीं था, सुबह में मुझे जाना था, तो मैंने मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं लिया था। अब बात करते हैं कि मैं जब खत्म करके सब कुछ आया तो क्या था वहां पर सीन, मतलब जो भी मेरा अटेंड में करके आया सोशल इवेंट। तो उसके बाद ना मार्केट यहाँ पर थी इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब मेरी उसके पहले बीच में फोन पे मैंने ट्रेड तो किया था, बिकॉज ट्रेडिंग क्या चीज है कि आपको मेरा ब्रेड एंड बटर है ट्रेडिंग, तो आई हैव टू टेक द ट्रेड्स विथ मैनेजिंग द रिस्क। ओके, मेरे को पता था कि ये वाली जो एंट्री है बहुत जल्दी एंट्री मेरे रूल के खिलाफ है। 10 बजे के बाद मैं ट्रेड करता हूँ, ये 9:55 वाली कैंडल पे मेरी एंट्री थी, तो 10 अभी नहीं बजे थे। माई ट्रेडिंग रूल इज आफ्टर 10। ओके, 10 बजे के बाद में ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज मैंने रूल तोड़ा। और रूल तोड़ने के बाद मुझे उसका सजा भी मिला, मुझे उसकी जो भरपाई है वो मुझे करनी पड़ी। मैं आपको दिखाऊंगा क्या है कि जैसे ही ये लो ब्रीच हुआ ना इस कैंडल का, तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा था कि यार इतनी बड़ी कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है, ऑब्वियसली मार्केट क्या कहाँ जाना चाहती होगी, नीचे जाना चाहती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी, गया 5-10 मिनट मुझे प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक दिया। अब ये पुल बैक एक्चुअली स्पॉट पे एसएल हिट नहीं हुआ था, बट प्रीमियम के चार्ट पर ऑलमोस्ट एसएल मेरा हिट हो ही जाता अगर मैंने लगाया होता। और मैं क्या करता हूं, मैं नहीं लगाता, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं देखता हूं चार्ट को और फिर मैं एग्जिट करता हूं अगर वो वहां पे आ जाता है तो। हाँ, कभी कभार एकदम से मूव आ जाएंगे तो लॉस भी बड़े हो जाएंगे, तो ये चीज आप मत करना। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। बट जब मार्केट यहां से आके अगेन नीचे जा रहा था, तो आप देख रहे हैं इसमें वॉलेटिलिटी बहुत थी, विक्स बहुत बना रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था, बार बार नीचे आ रहा था। तो मेरा जो एंट्री था, मार्केट यहां तक आ गया था, फिर भी कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला। मोमेंटम नहीं मिला, इसकी वजह से प्रीमियम की प्राइसेस भी चेंज नहीं हो रही थी, मतलब प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा था। भले मार्केट नीचे जा रहा था, उतना स्पीड से प्रीमियम, आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब मार्केट स्विफ्टली मूव करेगा आपके डायरेक्शन में, तभी आपको प्रीमियम एकदम धमाकेदार कैच करने को मिलेगा। मेरा तो ऐसा था ही नहीं, क्योंकि 20-25 मिनट तक मार्केट वहां का वहां, आधे घंटे तक वहां के वहां टिका है, तो प्रीमियम सारा डीके हो रहा था। ये भी एक प्रॉब्लम था। और मैंने देखा कि मार्केट का एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर जा रहा है, जो कल का ट्रेंड लाइन बना हुआ है वो भी बहुत नजदीक है। अब मैं जब मार्केट को देख रहा था मेरे क्लाइंट वाले अकाउंट में, क्लाइंट अकाउंट से मैं जब मार्केट को देख रहा था वहां पे चार्ट, तो मार्केट ऑलमोस्ट कहाँ आ चुका था, यहाँ पर आ चुका था। और इतना ही था, तो बाउंस होके रिवर्स हो जाए उसके पहले मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। यहाँ पे क्या कर लिया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। वो वाला अकाउंट स्मॉल रिस्क के साथ जो मैंने लिया था। बट मैंने और दो अकाउंट से रिस्क लिए थे जहां पे मैं मेरा पैसा खोने के लिए रेडी हूं, अगर कुछ हो जाता है तो, लॉस हो जाता है तो मैं होल्ड करने के लिए वहां पे रेडी था, ठीक है। तो जो अकाउंट था क्लाइंट का, 4 दिन से प्रॉफिट हो रहा था, मंडे प्रॉफिट, ट्यूसडे प्रॉफिट, वेंसडे प्रॉफिट, थर्सडे प्रॉफिट, 4 ऑन 4 विनिंग स्ट्रीक था। 8,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने 4 ही दिन में कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि आज लॉस हो, तो मैंने क्विकली वहां पे एग्जिट किया है। मैंने मेरे क्लाइंट के ग्रुप पे डाल दिया कि आज मैं नहीं देख पाऊंगा चार्ट को, इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। और मुझे थोड़ा काम बाकी भी था, बट मैंने जो मेरा अकाउंट है, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है एंजल वन वाला और जीरोधा वाला, वहां पर मैंने इस ट्रेड को कंटिन्यू रखा और मुझे अच्छा फॉल मेरे को कैच करने को मिला, तो मैंने वहां पे मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पहले लॉजिक समझ लीजिए कि मैंने शॉर्ट क्यों गया था मैं। मैंने बोला था बुलिश अबव 17,100। अगर 17,100 के ऊपर मार्केट निकलता है तो बुलिश, बट वहां पे तो ओपन हो रहा है, वो निकला थोड़ी मार्केट। मार्केट आते ही रेड कैंडल बना रहा है, फिर ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो जब मार्केट सस्टेन ही नहीं हो पाया 17,100 तक, तो ऑब्वियसली उसको 17,000 अपने राउंड नंबर पर आना ही था, और वो जैसे ही 17,000 पर आया मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज थी लॉजिक, आप देख लीजिए लोअर लो फॉर्मेशन है, और इसके हिसाब से मैंने पीई पे जाना थोड़ा लॉजिकल समझा। और दूसरा एक लॉजिक सिंपल था कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल उसकी लो ब्रेक हो गई, तो मुझे पता था कि भाई ये बुल ट्रैप हुए हैं यहाँ पर, और मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैंने आज रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करी है, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग ना करने की वजह से आज जो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे दिख रहा है वो भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बिकॉज आफ्टर 10 o'clock में ट्रेड करता हूँ, थोड़ा जल्दी मेरे से आज ट्रेड मैंने ले लिया।
दैट वाज द रीजन। ओके, सो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस राइट नाउ। 1,050 रुपए मुझे दिख रहे हैं मेरे क्लाइंट के अकाउंट में, ठीक है। मेरा जो जीरोधा वाला अकाउंट है जहां पे मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ, बिकॉज वो मेरा 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 पैसा है, क्लाइंट का पैसा खो जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, मेरा पैसा चला जाएगा तो वो मेरा पैसा है कमाया हुआ, तो मैं उसमें ज्यादा रिस्क लेता हूँ। यहाँ पर 2,000 रुपीज का प्रॉफिट है। और एंजल वन एक छोटा सा 20,000 का अकाउंट है यार, मेरा बहुत ज्यादा अकाउंट नहीं है। यहाँ पर मैंने 1,120 बुक किया है, तो ओवरऑल 4,300 रुपए बुक किए हैं। क्लाइंट के अकाउंट में सबसे कम आज प्रॉफिट इसलिए था क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट था 4 दिन में, और बाकी 4 दिन में मेरे जो पर्सनल अकाउंट है उसमें थोड़े बहुत कम प्रॉफिट लॉस वगैरह चलता रहता था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जहां पे ज्यादा ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया है वहां क्यों रिस्क लेना। आज फ्राइडे है एक तो, ठीक है, फ्राइडे को तो मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता, अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मेरा अच्छा जाता है तो फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता, इसीलिए मैंने यहाँ पर बुक करना ज्यादा सूटेबल समझा। और यहाँ पर मैंने ट्रेल किया था तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट मुझे अच्छा दिखा। और एंजल वन अकाउंट तो एक लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, उसमें तो मैं कुछ कंसीडर नहीं, ये तो मैं देखता भी नहीं हूँ, ये चलता रहता है अपने आप चलता रहता है। इसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये अकाउंट जो है मेरा प्रैक्टिस वाला अकाउंट है कि ट्रेल कैसे करें लार्जर टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत लेट एंट्री ली थी ये वाले अकाउंट में ना। एंट्री तो मेरी कहाँ पे थी मैं आपको दिखाऊं, मेरी एंट्री यहाँ पर थी, बहुत लेट एंट्री थी मेरी, यहां पर कहीं एंट्री थी, और फिर मैंने यहाँ पे उसको निकाला। इतना मैंने पूरा मूव कैप्चर, मतलब एंट्री लेते ही पॉजिटिव में गया था, 45 पॉइंट जैसा मैंने यहाँ पर लिया। अब करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, मार्केट ना देखो ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर चुकी है, तो मार्केट बियरिश है, ऑब्वियसली मार्केट बियरिश है। अब अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 16,913 एंड 16,850। ओके, सो इसका लो ब्रीच होना बहुत जरूरी है और कैंडल क्लोज होना जरूरी है। अगर कैंडल क्लोज होता है तो ही एंट्री लेना, अगर आप सुन रहे हैं तो, अदरवाइज इट्स ओके। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो मार्केट तो तब तक खत्म हो चुका होगा। तो ये था मेरा लॉजिक आज का। अब जो भी है ट्रेड हो चुका है, अब मैं ज्यादा ट्रेड आज मेरे अकाउंट से नहीं करने वाला, इट्स ऑलरेडी डन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। बियरिश मार्केट, ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड जो था वो क्या है, बियरिश है। और ये बियरिश ट्रेंड में कल जो था वो एक पुल बैक था, आज वापस नीचे जाने के था। अब मुझे लग रहा है मार्केट बियरिश ही है, बहुत गंदा वाला बियरिश है यार, देखो तो सही, कंटिन्यूअसली मार्केट गिरा। उसके बाद देखो एक्चुअली मार्केट ने किया क्या है, अब ध्यान से देखो मार्केट ने क्या किया है, डाउन गया, चैनल बनाया, फिर चैनल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और ये अगर गिरा ना तो बहुत गंदा नीचे जाने वाला है, बहुत गंदा, फिर क्रैश ही हो जाएगा। संभालना पड़ेगा बुल्स को इस सिचुएशन पे, बुल्स को इस सिचुएशन पे मार्केट को संभालना पड़ेगा, बिकॉज फॉर लॉन्ग टर्म देन मार्केट विल बी एटलीस्ट फॉर 1 वीक अगेन मार्केट विल बी बियरिश। और वो 16,700 और 16,400 तक भी जा सकता है, 300-400 पॉइंट और गिर सकता है, ये ग्लोबल न्यूज के चक्कर की वजह से, और कुछ नहीं, बराबर। चलो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।